आज अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है अपना रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है किसी केस में, तो उस समय इन सिचुएशंस में क्या रूल्स अप्लाई होंगे उसकी डिस्कशन आज अपन को करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है पार्टनरशिप बिजनेस की या पार्टनरशिप फर्म की, कि कौन पार्टनर होंगे, उनके एड्रेस क्या होंगे, उनके क्या राइट्स होंगे, क्या उनकी लायबिलिटीज होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस रेट से दिया जाएगा, ये ऐसे अपन ने सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहां पर ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है ना, तो उस समय क्या रूल्स अप्लाई होंगे इन सिचुएशंस में, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशंस होती है तो और पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो उस समय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं, ये सिचुएशंस में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। मतलब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है वो लागू होगा। पहली सिचुएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। अगर पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, है ना, तो उस पे फर्म कितने परसेंट से इंटरेस्ट देगी? अगर डीड में लिखा है 9% से देना है तो वो फाइनल है, जो पहले डीड में लिखा वो सर्वोपरि है। लेकिन अगर डीड में कुछ लिखा ही नहीं है इसके बारे में, तो उस समय आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउ करना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और जिस भी परसेंटेज से लिखा है देना है तो उसी परसेंटेज से लगेगा। लेकिन यदि उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ नहीं लिखा है तो फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ करना है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इतने परसेंट से देनी है तो आप उतने परसेंट से अप्लाई कर लो। लेकिन अगर उसमें पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो आप नहीं अलाउ करोगे, नॉट अलाउड माना जाएगा। फिर रेम्यूनरेशन में सैलरी, कमीशन या और भी कोई प्रकार की होती है जो पार्टनर्स को दिया जाता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इतनी सैलरी देनी है तो आपको उतना देना ही, फिर कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन उसमें अगर कुछ नहीं लिखा है तो नॉट अलाउ की जाएगी, कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। लास्ट बात आती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:1 है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस को 2:1 में ही शेयर करना है। लेकिन पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है कि किस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे, तो उस केस में प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर किया जाएगा, मतलब बराबर शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बोलता है, जैसे मान लो 2 पार्टनर्स है, ठीक है, तो इक्वली क्या हो जाएगा 1:1। ठीक है, मतलब 1/2 हो जाएगा। अगर 3 पार्टनर्स है तो इक्वल क्या हो जाएगा 1:1:1, यानी 1/3 और 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रूल्स अप्लाई होंगे इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आगे देखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है अपन को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में कैलकुलेट होता है। तो ओपनिंग कैपिटल अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में दी है तो आप डायरेक्टली वहीं से कर सकते हो, उसी पे अप्लाई कर सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दी है तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उस समय वो कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। पहले नॉर्मल अपना फंडा जो है क्लोजिंग मतलब कैपिटल का जो टोटल फंडा है वो अपन समझ लेते हैं, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ईयर के स्टार्ट में जो कैपिटल होती है उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। उसमें क्या जुड़ता है, प्रॉफिट जुड़ता है, प्रॉफिट ऐड होता है ना, तो वो कैपिटल को क्या करता है, बढ़ा देता है। फिर और पैसा लगाते हैं तो एडिशनल कैपिटल होता है, वो कैपिटल को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। अगर लॉस लगता है तो वो माइनस हो जाता है, जो कैपिटल को कम कर देती है। अगर ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया जाता है, तो उससे भी कैपिटल क्या होती है, कम होती है, तो वो माइनस हो जाएगी। या परमानेंटली बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है तो उससे भी कैपिटल कम होती है। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो नेट बचता है वो क्या बचती है, ईयर एंड की कैपिटल, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब मैंने ये चार्ट आपको क्यों दिया, मैंने आपको ये चार्ट इसलिए दिया ताकि इसको देख करके ही आप इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो आप ओपनिंग पे पहुंच जाओगे। जैसे जब आप ऊपर से आए
तो यहां पहुंचे आप। अब आपको क्या करना है, यहां से चलना है। सपोज क्वेश्चन के अंदर ये दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल और आपको ये ऊपर पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, यहां से ऊपर जाने के लिए क्या करोगे, इसके उल्टे इफेक्ट कर दोगे, रिवर्स इफेक्ट कर दोगे। जैसे चलते हैं अपन, ये क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये तीनों चीजें जो माइनस हो रही है इनको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो मैंने यहां क्या कर दिया, प्लस लॉस इनकर्ड प्लस ड्रॉइंग्स प्लस विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये दोनों चीजें प्लस हो रही है तो मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस प्रॉफिट अर्न माइनस एडिशनल कैपिटल, तो जो निकली वो क्या निकल गई, ओपनिंग कैपिटल निकल गई। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करनी है, ओपनिंग कैपिटल इस तरह से कैलकुलेट करना है और इस ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट अलाउ होगा, इंटरेस्ट विल बी अलाउड। मैं यहां लिख देता हूं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको किस पे लगाना है, इस ओपनिंग कैपिटल पे लगाना है, ठीक है।